तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं आप बड़े होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है निसार लोन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में हमने यूकेरियोटिक सेल स्टार्ट किया था और यूकेरियोटिक सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था और सेल मेम्ब्रेन का हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम सेल वाल शुरू करेंगे और अगर मुझे लगा टाइम बचा तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन में आज आपको दूंगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी अपैरेटस हमारा आता है, लाइसोसोम हमारा आता है, वैक्यूल हमारा आता है। लेकिन मेन फंडा है हमारा आज सेल वॉल। सेल वॉल के साथ साथ जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट, वो हम आज खत्म करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए, ट्रांसपोर्ट इन सेल मेम्ब्रेन। चलिए, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? ट्रांसपोर्ट इन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में हमारा होता है सिंपल और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें हमारा एनर्जी का यूज होता है, एटीपी का यूज होता है और उसमें हमारा एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। और जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारा एनर्जी का यूज नहीं होता है। उसमें हमारा आता है डिफ्यूजन, आता है हमारा ऑस्मोसिस, आता है हमारा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी उसमें हमारा आता है। चलिए, तो आप हेडिंग लगाइए पहले, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन व्हाट इज, जरा मैं देखो आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। न्यूट्रल, या ऐसे लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल, या न्यूट्रल को ही हम बोलते हैं नॉन पोलर, न्यूट्रल या नॉन पोलर सोल्यूटस, नॉन पोलर सोल्यूटस across membrane, across membrane। मेम्ब्रेन से किसका ट्रांसपोर्ट होना? न्यूट्रल न्यूट्रल सोल्यूटस का या नॉन पोलर सोल्यूटस का ट्रांसपोर्ट होना अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये है हमारा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर किसका ट्रांसपोर्ट होगा? न्यूट्रल सोल्यूटस का। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। फिर हमारा आता है एक और इसमें, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। जो हमारा ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पर भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। आप यहां पर लिखिए, ट्रांसपोर्ट में हमारे दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है पैसिव और दूसरा हमारा आता है एक्टिव। पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हमारा आता है तीन, पैसिव में हमारे तीन आते हैं। एक आता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या पहले देखिए ऑस्मोसिस, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यह होता है हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं। आप ऐसे मानो आप ऊंचाई पर जाते हो, जब आप हाई से लो जाते हो तो आपको उतनी एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन जब आप लो से हाई जाते हो तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप इसको ऐसे याद रखो। वैसे ही जब जो हमारा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हमारा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है, यह अपने आप होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें हमारे तीन एग्जांपल्स आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। across membrane from high concentration to low concentration। वैसे हमारा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर H2O across membrane यह भी होता है हमारा हाई टू लो, क्योंकि यह है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। फ्रॉम across membrane from high concentration to low concentration from high concentration to low concentration। यह हो गया हमारा ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, यहां पर होता है हमारा न्यूट्रल सोल्यूटस का, नॉन पोलर सोल्यूटस का, यहां पर होता है हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट। यह हो गया दूसरा टाइप। अब आता है हमारा तीसरा टाइप, यह हो गया हमारा नॉन पोलर। अब है पोलर सोल्यूटस। यह होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, यहां पर नॉन पोलर सोल्यूटस का होता है, यहां पर हमारे पोलर सोल्यूटस का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर सोल्यूटस, बट यहां पर हमारे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन की बाय कैरियर प्रोटीन। यह भी होता है हाई टू लो, क्योंकि एग्जांपल है किसका, पैसिव का कैरियर प्रोटीन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन to low concentration। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यह है हमारा पोलर सोल्यूटस का जब ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है बाय कैरियर प्रोटीन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्टर है, इसमें हमारा नो एनर्जी यूज, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, नो एनर्जी यूज मीन्स नो एटीपी की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। और जो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमारे एटीपी की जरूरत पड़ती है। ये अगले स्लाइड पर मैं दिखाऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन डिटेल, आप इसको नोट कीजिए। फिर से मैं बताता हूं,
ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसके होते हैं दो टाइप। पहला होता है हमारा पैसिव, दूसरा होता है हमारा एक्टिव। पैसिव में आते हैं हमारे तीन एग्जांपल, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो हमारा पैसिव है इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, यानी कि एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव में होता है। इसमें पहला है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, न्यूट्रल या नॉन पोलर सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होना अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। हाई टू लो क्यों जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत पड़ती है नहीं, वाटर का ट्रांसपोर्ट। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं उस वक्त उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। कहां से, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर आता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर सॉल्यूट्स। पोलर वो आता है हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट्स, यहाँ पर होता है पोलर सॉल्यूट्स। लेकिन इनमें हमारा कैरियर की जरूरत पड़ती है, कैरियर की जरूरत पड़ती है। वो कैरियर क्या है, हमारा कैरियर प्रोटीन है, ये भी जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, अगले स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाएगा। चलिए किया नोट, रब करूं। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारा यूज होता है एटीपी, इसमें हमारा एटीपी का यूज होता है। ठीक, यूज ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी, एटीपी, यूज ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं एटीपी। यहां पर होता है मूवमेंट फ्रॉम, मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि लो से हाई। दैट इज वाई यहां पर हमारा एनर्जी का यूज होता है, मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहां पर हमें पंप्स की जरूरत पड़ती है। कुछ पंप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारा मेम्ब्रेन, ये है हमारा मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं पंप्स, पंप होते हैं, और इन्हीं पंप के थ्रू इसके अंदर से हमारा जाता है सबस्टेंसेस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी और एटीपी। हियर pumps are present, pumps are present, here pumps are present। पहली बात, और इसका एग्जांपल जो दिया है हमारा एनसीईआरटी में, वो दिया है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप। क्या दिया है, सोडियम, एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। ये किसका एग्जांपल है, हमारे ट्रांसपोर्ट, किसके ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ हमारा सेल मेम्ब्रेन भी खत्म यहीं पर हो जाता है। फिर से बताता हूं मैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यूज ऑफ एनर्जी होता है, ये एटीपी। मूवमेंट होता है सबस्टेंसेस का या मॉलिक्यूल्स का, सिंपल मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यहां पर हमें पंप्स की जरूरत पड़ती है, और एनसीईआरटी ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हमारा दिया है सोडियम पोटेशियम पंप।
तो यह हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे सेल वॉल पर। चलिए कीजिए नोट, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। किया नोट? चलिए हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ आप, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? पहला पॉइंट, ये रिजिड होता है, सख्त होता है बहुत, पहली बात। दूसरी बात, ये डेड लेयर होता है, लिविंग लेयर ये हमारा नहीं होता है। तीसरी बात, यह होता है प्रेजेंट आउटसाइड द, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से के बाहर ये प्रेजेंट होता है। और ये सेल को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है किससे? मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से, मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन से। अब ये पॉइंट्स हम यहां पर लिखते हैं। पहली बात क्या होता है? ये होता है हमारा रिजिड, डेड लेयर, and present outside the cell membrane, and present outside the सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारा प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड करता है शेप, शेप करता है, सेल को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, टू द सेल। तीसरी बात, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट provide structural support to cell from mechanical damage and infection, डैमेज से सेल को बचाता है और इंफेक्शन से भी सेल को बचाता है। मैकेनिकल, मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, एंड इंफेक्शन, मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन। फिर से बताता हूं मैं, सेल वॉल के कुछ जनरल कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स। रिजिड होता है, डेड लेयर होता है, प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, शेप देता है सेल को, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। और यहां पर आप लिख सकते हो सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यहां पर आप लिख सकते हो। सॉरी मैं यहां पर लिखना भूल गया, यहां पर लिखे एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन सेल को देता है, किससे बचाने के लिए? फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से भी बचाता है। सेल को अगर कोई डैमेज आ जाए उससे भी बचाता है, और कोई इंफेक्शन आ जाए या वायरस, कोई वायरस अटैक करे तो वहां से भी सेल को बचाता है। कौन? हमारा सेल वॉल। अब हम चलते हैं, ये हमारे जनरल फीचर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी मदद देता है, हेल्प इन, यानी कि दो सेल्स को भी हमारा मिला देता है। जैसे कि हमारा है प्लाज्मोडेस्माटा, अभी मैं पढ़ाऊंगा। यह है सेल, दो सेल, सेल वॉल से निकलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्म मिलाता है दो सेल्स का। फॉर एग्जांपल यह है हमारा सेल, यह है सेल मेम्ब्रेन, यह है सेल वॉल, ठीक। यह है एक और सेल, यह है इसका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और यह है इसका सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल के अंदर से यहां पर ए से निकलता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो स्ट्रक्चरल कनेक्शन देता है दो सेल को, प्रोवाइड
connection between cells, provide connection between cells या cell to cell interaction, दो cells को बीच में मिलाता है, cell to cell में हमारा इंटरेक्शन में भी हमारा मदद देता है, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। चलिए सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हमारा मदद देता है। अब हमारा आता है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सेल वॉल किस किस का बना हुआ होता है। जैसे हमारा फंजे है उसका सेल वॉल हमारा बना हुआ होता है काइटिन का, और जो हमारा प्लांट से उसका बना हुआ होता है सेलुलोज एंड पैक्टिन का, और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया का स्यूडोम्यूरिन, आर्की बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया स्यूडोम्यूरिन का बना हुआ होता है, और जो हमारा यू बैक्टीरिया है उसका बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का या म्यूरिन का। वो मैं अगले स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको पहले नोट कीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश, कीजिए नोट, किया नोट। अब आप हेडिंग लगाइए ऑर्गेनिज्म्स और यहां पर लिखिए आप सेल वॉल नेचर। एक तरफ ऑर्गेनिज्म्स दूसरी तरफ सेल वॉल का नेचर। ऑर्गेनिज्म्स 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 और यहां पर आप लिखिए सेल वॉल नेचर। उनका सेल वॉल बना किसका होता है, सेल वॉल नेचर, सेल वॉल नेचर। पहला आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। पहला आप लिखिए यहां पर आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल हमारा बना हुआ होता है स्यूडोम्यूरिन का, स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन का बना हुआ होता है आर्की बैक्टीरिया का। ठीक, फिर हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन का, पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन का, पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन का। फिर आता है हमारा फंजे। फंजे का सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का। फंजे, फंजे का सेल वॉल बना हुआ होता है हमारा काइटिन का। काइटिन, फंजे का हमारा सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का। ठीक, एल्गे, यह बना हुआ होता है सेल्यूलोज, गिलेक्टेंस, गिलेक्टेंस, सेलुलोज का बना हुआ होता है, गिलेक्टेंस का बना हुआ होता है, मेनेमिन्स का बना हुआ आता है, और कुछ मिनरल्स का बना हुआ आता है, जैसे हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड सम मिनरल्स like calcium carbonate, like calcium carbonate, like calcium carbonate। ठीक, फिर आते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स का बना हुआ होता है सेलुलोज, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज,
सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, और प्रोटीन का बना हुआ होता है। यह जो मैंने आपको लिखा है यह है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर आप लिखे 3 स्टार लगाए आप यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बता देता हूं, एक एक ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल किस किस का बना हुआ होता है। पहला है हमारा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया का बना हुआ होता है स्यूडोम्यूरिन का। फिर आता है हमारा यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन का। फिर आता है हमारा फंजे, फंजे का सेल वॉल बना हुआ होता है काइटिन का। एल्गे, एल्गे का सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज, गिलेक्टिनस, मेनिनस और कुछ मिनरल्स का, जिस जैसे हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आता है हमारा प्लांट्स, प्लांट्स का सेल वॉल बना हुआ होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का। तो ये है हमारे ऑर्गेनिज्म्स, और हर एक ऑर्गेनिज्म्स में सेल वॉल किस किस का बना हुआ होता है, किस किस का बना हुआ होता है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा जो यंग प्लांट होता है उसमें हमारा खाली मिलता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, जो हमारे ग्रोथ में मदद करता है। और फिर जब मैच्योर बन जाता है, मैच्योर हमारा सेल बन जाता है, तो इसमें जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी जगह हमारा सेकेंडरी वॉल आ जाता है और ग्रोथ रुक जाती है, सेल की ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद मैं आपको बढ़ाऊंगा कुछ कनेक्शन, जैसे हमारा मिडिल ने मिला, मिडिल ने मिला जो पास पास रखता है दो सेल्स को पास पास रखता है, उनके अंदर ग्लू का काम करता है। ठीक, फिर आता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा, वो आता है हमारा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल्स, उसी के साथ हमारा सेल वॉल खत्म हो जाएगा। आप वो दिखाने से पहले आप इसको नोट कीजिए, शाबाश, कीजिए नोट, किया नोट, किया, चलिए। तो यह है हमारा एक, यह है हमारा एक सेल, यह है हमारा एक सेल, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमारा होता है सेल वॉल। लेकिन यह है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्यों है, क्योंकि यह हमारा यंग सेल, यह है हमारा यंग सेल, मैच्योर सेल नहीं है, यंग सेल। यह है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किस में मदद हमारा करता है, ये हमारा मदद करता है ग्रोथ में, ये हमारा मदद करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ। और ये हमारा रिजिड ज्यादा नहीं होता है, नॉट टू मच रिजिड। जैसे आप एक प्लांट प्लांट देखोगे, प्लांट छोटा सा एक प्लांट है, पौधा है, उसमें हमारा होता है प्रेम, एक सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद पास होता है प्रेम सेल वॉल। आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो, आप उसको आसानी से तोड़ सकते हो। फिर वो सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाता है, वो बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। वो क्या बन जाता है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ये याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, बाहर नहीं, अंदर। ये बन गया हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। ये है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, ये है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। और जो हमारा, यह है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है हमारा प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यह है हमारा मैच्योर सेल,
वो था इमेच्योर या यंग सेल, यह है हमारा मैच्योर सेल। यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और यह है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर है हमारा प्राइमरी सेल वॉल जो डिमिनिश हो चुका है, ऐसे ऐसे खत्म हो चुका है। ये वाला, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये वाला ये डिमिनिश हो चुका है क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल बन गया। क्योंकि जो हमारा सेल था वो हमारे यंग सेल से हमारा मैच्योर सेल बन चुका है। तो यह है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, यह है हमारा प्राइमरी सेल वॉल जो हमारा हो गया डिमिनिश। जो हमारा खत्म हो चुका है, जो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, चलिए, और जो हमारा सेकेंडरी सेल, ये हमारा रिजिड नहीं था, लेकिन ये सेकेंडरी सेल वॉल ये हमारा रिजिड है। और इसके बाद हमारा सेल जो है, ये सेल को किसमें मदद करता है? ग्रोथ, सेल की ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन जब हमारा सेकेंडरी सेल वॉल हो जाता है, नाउ सेल विल नॉट ग्रो, अब सेल ग्रो नहीं करेगी। नाउ सेल विल नॉट ग्रो। तो ये हमारा सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी सेल वॉल का और सेकेंडरी सेल वॉल का। क्या होता है? हमारा यंग सेल है, यंग सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमारा प्राइमरी सेल वॉल है जो किसमें मदद देता है? ग्रोथ में मदद देता है, और ये उतना ज्यादा रिजिड हमारा नहीं होता है। ठीक, नॉट टू मच रिजिड। लेकिन फिर जो सेल प्राइमरी सेल यंग सेल है, ये बन जाती है मैच्योर सेल, ये बड़ी हो जाती है, और यंग सेल से हमारी ये मैच्योर सेल बन जाती है। इसमें क्या होता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेकेंडरी वॉल। ये याद रखना, जो सेकेंडरी वॉल होता है यह होता है इनर टॉप प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, is present inner to primary wall, inner to primary wall, primary cell wall। ठीक, तो ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, इनर होता है, इनर साइड में होता है। चलिए, अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, दो स्ट्रक्चरल कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा मिडल लेमेला, दूसरा है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। कीजिए नोट। किया नोट? चलिए, मान के चलो यह है हमारा एक सेल, तो नाइस ही बनाता है। यह है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक, और दूसरा है हमारा सेल वॉल। यह है हमारा सेल वॉल। ठीक, और है हमारी दूसरी यहां पर एक और सेल, और यहां पर है हमारा सेल वॉल। ठीक, यहां पर है हमारा एक और सेल वॉल। तो एक सेल वॉल, दूसरे सेल वॉल, ये है हमारा एक सेल, ये है हमारा दूसरा सेल, और इसके बीच में हमारा होता है यहां पर, अगर ये हमारा एक पहला तो होता है हमारा ऐसा प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा,
और इसके साथ साथ हमारा यहां पर होता है मिडल लेमेला। ऐसे ऐसे कीजिए नोट, आप इसको नोट कीजिए, बनाइए इस डायग्राम को पहले। यह है हमारा मिडल लेमेला, मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। जो हमारा मिडल लेमेला होता है, यह दो सेल्स को, प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्ट टू नेबरिंग प्लांट सेल्स। और यह बना हुआ होता है कैल्शियम पैक्टेट का, कैल्शियम पैक्टेट का। यह बना हुआ हमारा होता है कैल्शियम पैक्टेट का, कैल्शियम पैक्टेट का। और यह है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा, एक और कनेक्शन ये वाला, ये ट्यूब जैसा। यह है यहां पर हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक। यह है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। और जो हमारा प्लाज्मोडेस्माटा होता है, यह होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। यानी कि इन दो सेल्स है, इनका साइटोप्लाज्म है, यहां से साइटोप्लाज्म यहां जा सकता है, यहां से साइटोप्लाज्म यहां जा सकता है। यानी कि दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट करता है। साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन between two cells, between two cells, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। तो यहीं पर हमारा सेल वॉल भी खत्म हो गया। मिडल लेमेला होता है, कनेक्टिंग दो नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। और यह हमारा बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। एक और स्ट्रक्चर होता है जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। यह साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को मैं डिटेल में आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एक साथ अगर पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो खलबली हो जाएगी, तो यहाँ पर खलबली हो जाएगी। तो सेल वॉल भी हमने खत्म किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी खत्म किया। अब हमारा रह जाता है इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।